सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। काफी भक्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल कब दे रहे हैं, हम दे भी रहे हैं या फिर हम झूठ बोल रहे हैं व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर हमने झूठ बोला है कंटेंट बनाने के लिए कि हम लाला नहीं दे रहे हैं। देखिएगा, जिस इंसान के साथ बीतती है वही समझ सकता है। अगर मुझे नहीं देने होते तो मैं वीडियो ही नहीं डालती। तो मैंने, अगर भक्तों से मेरी एक दो बार बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था आप लड्डू हमारे कब भेज रहे हो। देखो, एक तो ना ये अब जाकर अरेंज हुए हैं ये बॉक्सेस, इन्हें हम पॉलिथीन में तो रैप करके भेज नहीं सकते हैं। ये डब्बे पता है हमें अब जाकर मैनेज हुए। जहां भी हम पता कर रहे थे डब्बे हमें इतने कॉस्टली पड़ रहे थे, इतना महंगा हमें बॉक्स पड़ रहा था कि समझ लीजिए कि हमारी खुद की भी एडजस्टमेंट करनी होती है कि हम उतना ही मैनेज कर सके जितना हमारे हद में है। इन्हें मैनेज करने में ही इतना टाइम लग गया, इनकी रेंज इतनी ज्यादा थी कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कि कैसे क्या करूं, कैसे एडजस्टमेंट करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। भक्त से मेरी बात भी हुई, तब भी मैंने एक दो भक्तों को बोला था कि हमें बॉक्स अरेंज कर रहे, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, अगर आप मेरे घर से आके ले जा सकते हो तो ले जाओ। लेकिन भक्त बोले कि नहीं, कोरियर ही कर देना आप। तो हमें ना हर चीज देखनी पड़ती है, क्योंकि घर वालों को भी देखना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, प्लस अपने कार्य को भी देखना पड़ता है। हम किसी से कर्ज लेकर कभी कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी सेवा नहीं करना चाहते इससे मेरी रातों की नींद उड़ जाए कि हाय मुझे इसका पैसा देना है, इसका पैसा देना है। तो जब एडजस्टमेंट होती है तभी हम जो है कर। और आप सबको पता है कि शादी की कैसे तैयारियां चल रही हैं। मेरा जाना भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे आसपास नहीं बने हैं, ये मुझे काफी दूर से लेकर आना पड़ा है, खुद जाना पड़ा है। सिर्फ इतने ही मैं इस समय पे अफोर्ड कर पाई, तो सिर्फ मैं इतने ही ले पाई हूँ इस समय पे। और ये सब मैं अभी डिलीवरी बहुत मुश्किल है मेरी करना, क्योंकि मैं शादी के बाद ही डिलीवर करूंगी इन सबको, जितने भी लड्डू हैं। और होली से पहले पहले कोशिश रहेगी कि हम डिलीवर कर दे, होली से पहले पहले ही डिलीवर कर देंगे इन्हें। अब जिन भी भक्तों को हमने बोला था देने के लिए, सिर्फ वही भक्तों को हम कॉल करेंगे और वो अलर्ट रहेंगे, क्योंकि 1 से 2-3 दिन में ही जो है मैं कॉलिंग करना शुरू कर दूंगी। क्योंकि फोन के माध्यम से हम सिर्फ उन्हें बोलेंगे कि फोन करेंगे और वो अपना एड्रेस हमें जो है सेंड कर देंगे, जिससे कि हम लड्डू की जो है स्लिप लगा देंगे। और फिर एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, जिसके अंदर मैं जितने भी भक्तों को मैंने फोन किया होगा उन भक्तों का जो है मैं नाम जो है अनाउंस करूंगी कि इन भक्तों के घर जा रहे हैं और कौन से स्टेट से हमारी बात हुई थी, किस भक्त से उनके यहाँ जा रहे हैं और कौन सा विग्रह जा रहा है, ये सब हम उसी में ही मेंशन करेंगे। क्योंकि जिन भी भक्तों ने जो हमसे बोला हुआ था, हमने उनकी लिस्ट जो है पूरी तैयार कर ली है, लेकिन हर चीज को अरेंज करने में टाइम लगता है। देखिएगा, जब परिवार मुझे सेवा के लिए नहीं रोकते हैं करने के लिए, तो जब घर में कुछ कार्य पड़ता है तो हमें भी पूरा योगदान देना होता है, क्योंकि उनको भी शिकायत ना हो, ताकि अगली बार वो भी मुझे कुछ कार्य करते वक्त रोके ना। ये चीजें पता हमें समझनी पड़ती हैं, और ये सभी के साथ ऐसी परिस्थिति होती है। वरना अगर हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे फैमिली में शादी के टाइम पे उन्हें मेरी जरूरत है कि मैं हेल्प करूँ, काम करूँ इस तरीके से, और मैं अपने ही काम में लगी रहूंगी, तो उन्हें ये लगेगा कि मैं होकर भी नहीं हूँ। तो दोनों ही चीजें मुझे अरेंज करनी होती है। और प्लस मेरे 2 दिन से पता मुझे फीवर भी है इतना ज्यादा, लेकिन मैं फिर भी पता है कार्य में लगी हुई हूँ। फीवर के बाद भी रेस्ट बहुत कम मिल पा रहा है, क्योंकि मुझे रात भर जाके ड्रेसेस बनानी हो गई, हर चीजें जो है करनी पड़ रही है, तो इस वजह से मुझे टाइमिंग नहीं लग पा रही है। 2 दिन से इतनी मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। काफी वक्त देखो, ये घर को देखो पहले। काफी वक्त मुझे ये बोलते हैं कि आपने नया घर ले लिया है। देखिएगा, ये नया घर नहीं है, 2 फैमिली हैं जो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। कई बार मैं यहाँ पर कपड़ा सिलती हूँ, या फिर विग्रह जो है मैंने वो यही रखे हुए थे। और एक जो है जहाँ पर मैं रहती हूँ, जिनके यहाँ पर रेंट पर, वो भी मेरी काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी होती है यहाँ नहीं सिल पाती तो कपड़ा वहां सिल लेती हूँ। और मैं इधर सामने घर में रहती हूँ। सामने जो ये नीचे का घर है, काफी वक्त जो हमसे मिलने आए हैं लड्डू श्रृंगार के लिए, उन्हें तो सभी अच्छे से पता है, तो मैं सामने ही रहती हूँ। आज मैं दिखाती हूँ। आप कहते हैं ना होम टूर कराओ कभी, तो ये तो लोग अच्छे हैं कि ये मेरी हेल्प कर देते हैं काफी। यहाँ मैं नीचे रहती हूँ, यहाँ पर जो है ये है हमारा बैकुंठ। यहाँ मेरे लड्डू बाबू लाडो,
हम यहाँ रहते हैं। काफी भक्त जो आते हैं उन्हें तो भली भांति जानकारी है कि हम कहाँ रहते हैं, लेकिन कई बार मैं अलग जगह पे वीडियो बनाती हूँ, कभी वहाँ कपड़ा सिल रही होती, कभी यही। तो ये तो मेरे पास पड़ोस के हैं जो मेरी मदद कर देते हैं, क्योंकि अभी काफी अच्छी है, ये भी पिताजी की कृपा से ही हुआ है ये सब भी। और यहाँ ये मेरा होम टूर है, आप देख लो, ये मेरा बैकुंठ है ये। और हम खुश हैं, जो भी है पिताजी की कृपा से, लाडली की कृपा से खुश हैं। जितना भी है, जो भी है, उन्हीं की कृपा से। रहने के लिए छत है, रह रहे हैं, जीवन दिया है, इसी में ही संतुष्ट हैं। और सभी भक्तों को जल्द से जल्द जो है ना, मैं कॉलिंग करूंगी 2 से 3 दिन के अंदर ही, ताकि ये काम मैं फाइनल करके सभी लड्डू को पैक करके साइड में रख सकूं अभी, इस वजह से, क्योंकि आपको पता है जब तक शादी ब्याह का माहौल रहेगा तब तक नहीं कर सकते, फिर होली आ जाएगी। और मेरी कोशिश है होली से पहले पहले लड्डू जो है घर पहुंच जाए भक्तों के। तो इसलिए जैसे ही शादी से मैं फ्री होंगी वैसे ही जो है मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ये, और सामने का मैंने आपको दिखाई दिया जहाँ मैं कई बार जाती हूँ, कपड़े सिलती हूँ। कई बार अब मेरे को नृत्य करते हुए देखा तब सोचते आपने मैंने नया घर ले लिया है, तो वो सामने वाला ही है इधर। और दूसरी जगह जहाँ मैं करती हूँ जैसे कि अपना सेवा, तो देखिएगा ये सामने वाला घर। अब यहीं पे जहाँ मैं रहती हूँ ना, नीचे रेंट पे हम लोग रहते हैं, यहाँ ऊपर जहाँ मैं हमारे मकान मालिक रहते हैं। अब जो है मैं आपको सेकंड दिखाती हूँ जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी वक्त बोलते हैं कि ना अलग अलग जगह पे जो है मैं दिखाती हूँ। अब ये है, ये रूम है, काफ़ी वक्त आए हैं तो उन्हें देखा भी होगा। सब इसे वैसे टाइल वाला घर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस टाइम मेरी सिलाई मशीन यहाँ रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर कपड़े सिलती हूँ। ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कई बार मेरे श्रृंगार में भी मदद करते हैं। स्पेस नहीं होता है तो अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि बहुत मतलब कि सपोर्टिव है। कभी ऐसा लगता नहीं है कि हाँ इस छोटे से में कैसे एडजस्टमेंट होगी, तो जगह भी अरेंज कर देते हैं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी मदद करते हैं। अभी मेरी सिलाई मशीन है, यहीं में कपड़े जो सेवा चल रही, भी देखो ये कपड़ा जो है कटिंग करके रखा हुआ है। हाफ गई हूँ क्योंकि मैंने बताया 2 दिन से ना तबीयत बहुत डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो हेल्थ पे भी जो है अभी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ मैं भी, क्योंकि रात्रि में सुबह इतने जल्दी उठना और फिर अपना सभी चीज़ें कंप्लीट करना, फिर सब चीज़ों को देखना बहुत अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये हो जाएगा सब। तो ये ऊपर का पोर्शन है जहाँ पर मैं आती हूँ, नीचे मैं रहती हूँ, ऊपर जो है जहाँ पे मैं ड्रेसेस सिलने के लिए आती हूँ, एक सामने वाला जो घर है ये। यहाँ पर ये है कि ना, बस मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव है। स्पेस जो है ना, सेवा के लिए इन्होंने कहा कि हमारे पूरा सपोर्ट है, आपको सेवा आप कर सकते हो। और ये लोग भी सेवा में लग गए हैं, तो ये तो सभी पिताजी की माया है, लाडली की माया है कि इनसे भी सेवा लेनी थी, तभी ये लोग भी इस कार्य में जुड़ गए हैं। तो जिस दिन हुआ, और तो पहली बार घर में जब भी बनेगा, तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, सबसे पहले पिताजी विराजमान होंगे। यानी कि मैं तब तक मतलब कि अपना अफोर्ड नहीं कर पा रही, और जब भी बना, कभी भी हुआ घर, तो सबसे पहले पिताजी विराजमान होंगे, सबसे पहले पिताजी रहेंगे, सबसे पहले प्रथम जगह, फिर अपना रहने का बनाएंगे। तो ये मैंने सोचा हुआ है, चाहे आजीवन ऐसे ही किराए पर निकल जाए, मुझे कोई दुख नहीं है, पर पिताजी आएंगे। सभी राधे राधे, जय पिताजी।